पिछले दिन हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर से होकर के जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मानकर चलें कि यह एक कंडक्टर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो किसी पॉइंट बी पर इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बायोट सावर्ट नाम का वैज्ञानिक, इसमें दो है, बायोट है और एक सावर्ट है, दोनों मिलकर के एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग बायोट सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। मान लें कि इस कंडक्टर से आई करंट बह रहा है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ए बी लेते हैं, यहां से आर डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। यह डिस्टेंस इस छोटे से एलिमेंट, छोटा एलिमेंट होने के चलते ये स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, इसके साथ यह थीटा एंगल बनाता है। अब इस ए बी का लेंथ हम ले लिए डीएल, पूरा एल है तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल हुआ। अब यह मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, जितना बड़ा यह होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जितना अधिक बहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही होगा। डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इस थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीबी, और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस सब को हम एक साथ लिख दें तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए हम के लगाए हैं, के आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ऐसा यूनिट में के इज इक्वल टू होता है म्यू नोट बाय 4 पाई, जहां म्यू नोट फ्री स्पेस का परमेबिलिटी है, तो के बदले में हम लिख दिए म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और यही हमारा बायोट सावर्ट लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फॉर्म पढ़ना आजकल इसी को ज्यादा पूछा करता है परीक्षा में। तो अभी तुरंत हम लोग कैलकुलेट किए थे dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस पर हम वेक्टर दे दिए, तो इधर यूनिट वेक्टर आर कैप दे दिए। अब हम लोग जानते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका ये डायरेक्शन हुआ। अब आर कैप को निकालना चाहें तो वेक्टर आर बाय मॉड वेक्टर आर हो गया, इसको हम आर लिख सकते हैं, तो वेक्टर आर बाय आर हो गया। इसी को इस वेक्टर यूनिट वेक्टर के बदले में हम लिख दिए वेक्टर आर बाय आर। अब इस आर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आर क्यू हो गया, यहाँ पर वेक्टर आर रह गया। वेक्टर आर को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, आर इंटू आर कैप। अब यहाँ पर देखिए डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यह मैग्नीट्यूड है, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यह मैग्नीट्यूड है। हमारे पास एक फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यह इसी फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, ये पूरा इस यहां से यहां तक लिखे बाय आर क्यू। अब ये हमारा हो गया वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर बाय आर क्यू। अब ये हमारा म्यू नोट बाय 4 पाई यहाँ रह गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इधर भी हम
लगा देंगे मैग्नीट्यूड का साइन। अब दिस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dv will become as that of direction of vector dl cross vector r, which can be determined using वेक्टर बी। अगर हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हम इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। यही हो गया तुम्हारा बायोट-सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब आगे पढ़ना है बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire carrying current using बायोट-सावर्ट्स लॉ। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है AB, इससे I करंट बह रहा है। इससे X डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन हम लोगों को यूज करना है बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसलिए हम लोग इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट dl काट लिए और यहां से इसको मिला दिए। इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है और ये डिस्टेंस r है। अब बायोट-सावर्ट लॉ में देखे होंगे कि कंडक्टर के साथ इस डिस्टेंस का एंगल बनाना पड़ता है, तो इसको हम फाई बना लिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका L है, O से C तक का डिस्टेंस L है। अब हम लोग यूज करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ को। मैग्नेटिक फील्ड एट P इक्वल टू dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन फाई बाय r स्क्वायर। इस एंगल को इंक्लूड करेंगे इस बार, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ में इसके साथ जो होता है एंगल उसी को यूज करते हैं। अब हम साइन फाई का मान निकालें इसमें, तो साइन फाई के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो x बाय r हो गया। लेकिन इस एंगल के लिए cos थीटा का मान भी वही आता है, यानी साइन फाई को हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। इसी से r अगर हम निकालना चाहें तो r इज इक्वल टू x बाय cos थीटा हुआ। अब हम लोगों को dl का मान निकालना है, तो इस dl का मान निकालने के लिए l को हमको लेना पड़ेगा और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस दोनों में जो रिलेशन है वह टेन थीटा का है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू L बाय एक्स इज इक्वल टू, और L इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करने थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स टेन थीटा बाय डी थीटा। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो गया x सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, dl इज इक्वल टू x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I, dl के बदले में हो गया x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन फाई के बदले में cos थीटा बाय r स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम इस दोनों को काट लिए और x के जगह पर एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो एक x काट दिया। अब यह हो गया dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I cos थीटा डी थीटा बाय x। इक्वेशन नंबर यह 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक छोटे से dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अब निकालना है। तो मान लिए है कि ए भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो a को मिला दिए p से और b को मिला दिए p से। यहाँ जो ऊपर में एंगल बना हुआ प्लस में बन गया थीटा 2 और नीचे में माइनस थीटा 1। माइनस जो है वह इंडिकेट करता है कि यह एक्स एक्सिस के निचले पार्ट में है। अब जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है वैसे वैसे एंगल भी इस दोनों के बीच का यह बढ़ता जाता है। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाता है और वह 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए और लिमिट ले लें माइनस थीटा 1 से थीटा 2।
तो यहाँ पर हम वैल्यू इसको उठा करके रख दिए हैं। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और लिमिट है इसका -θ1 और θ2। अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट को रख लिए हैं और यहाँ पर लोअर लिमिट को। साइन माइनस थीटा का प्लस माइनस यहाँ चलाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4πx साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ये ओरिजिनल फॉर्मूला निकल गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन चूंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 हो गया, तो इसको इज इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू रख दिए, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1 और ये 1 1 2 हो गया, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π 2i बाय x। इसको भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और इसको भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसलिए दोनों रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्शन इसका होगा परपेंडिकुलर टू द